हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे आरसी मिशन क्लासेस में। हम हैं आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज, और हम आज आपको पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी गॉस के नियम के अनुप्रयोग का देखेंगे इसका सेकेंड डेरिवेशन। तो अब देखेंगे इसका दूसरा डेरिवेशन क्या है। ये है, इसका नाम है आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके निकालना आवेशित चालक यानी चार्ज कंडक्टर है, और निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और जस्ट आउटसाइड, ठीक है, बाहर, आवेशित चालक के ठीक बाहर, ठीक है, यानी चार्ज कंडक्टर आउटसाइड। इसको हम जितना इंपॉर्टेंट कहें उतना ही कम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मान लेंगे कि ये आवेशित चालक है, एक आवेशित चालक है, इसकी मोटाई सूक्ष्म मोटाई है ज्यादा, तो इसकी मोटाई जो सूक्ष्म है, पतली है, चालक है ये। तो क्या अभी बताया आपको, ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है ये हमने मान लिया क्या है, चार्ज कंडक्टर, यानी सब इस पे प्लस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कायदे से देखेंगे इसको। मान लिया ये का पृष्ठ 1 है और ये एक दूसरा पृष्ठ 2 है। अभी इसके पहले हमने आपको पढ़ाया कि समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसमें दो प्लेट है, एक पहली है पृष्ठ, एक पहला पृष्ठ है, और एक ये इसका सेकंड पृष्ठ है। सब इस पे क्या है, ये प्लस की आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक। तो ये जो प्लेटें हैं, पृष्ठ है इनका, इनके जो भीतर, इसके भीतर यहाँ पे तो E जो है वो क्या होगा, शून्य होगा। अब यहाँ पे एक P है, यहाँ पे निकालो, इधर एक P डैश है, यहाँ पे निकालो, तो जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पर भी होगा। तो क्या करना पड़ेगा, E यहाँ पे तो शून्य है, लेकिन यहाँ पे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे जो होगा सेम वही होगा। तो चाहे इधर निकाल लो, चाहे तो इधर निकाल लो। तो मान लिया कि यहाँ पे हम निकाल ले रहे हैं। अब देखो, हमने ये बताया है कि जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होता है, ये क्या होता है, प्लस से दूर होता है E, और माइनस की, अगर ये माइनस है तो माइनस की ओर होता है E, ठीक है। तो ये प्लस है तो प्लस से दूर क्या होगा, प्लस से दूर। तो पहले प्लेट के कारण मान लिया E1 है, ये वाले प्लस, तो इसके पास तो नहीं आएंगे, इससे दूर जाएंगे, तो E1 इस डायरेक्शन में हो गया, E2 इसके कारण E1 है, इसके कारण E2 है, तो E2 भी कहाँ जाएगा, दूर। तो यानी E2 भी किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो डेल्टा E अगर निकालोगे तो क्या आएगा, E1 प्लस E2, ये इसका क्या आ गया, परिणामी आ गया, ठीक है। देखेंगे आगे, तो क्या लिखोगे, पहली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E1 क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, ठीक। सेकेंड क्या होगा, दूसरी प्लेट के कारण इस क्या होगा, E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, ठीक। फिर क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी यानी रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। परिणामी तीव्रता क्या होगी, देखो डेल्टा E बराबर E1 प्लस E2, E1 का मान कितना है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, E2 का मान कितना है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। एलसीएम क्या है, सेम है,
तो क्या होगा, जुड़ जाएगा सिग्मा अपान सिग्मा, सिग्मा कितना हो गया 2 सिग्मा, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन, यानी जो डेल्टा ई आया है वो आया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपका डेरिवेशन है, किसके कारण, आवेशी चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड चार्ज कंडक्टर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अभी इसका एक सेकेंड पार्ट और भी है, उसको भी कायदे से समझेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिएगा अगला डेरिवेशन। अगला डेरिवेशन ये होता है इसी टाइप का जो है, उसमें क्या होगा, आपको आवेश पृष्ठ घनत्व सेम होगा, यानी सरफेस डेंसिटी इक्वल होगा, और एक पॉजिटिव होगी और एक निगेटिव होगी नॉन कंडक्टिंग शीट, उसके बीच निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बाहर निकल, दोनों तरफ निकालना होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे देखेंगे। IIT JEE का प्रिंसिपल न्यूमेरिकल आपको हम करवाएंगे। ठीक है, एकदम मेंटली होगा एक ही लाइन में आपको। अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं समझ में आएगा तो आपसे वो न्यूमेरिकल भी नहीं लगेगा। ठीक है, देखिएगा, तो 2 प्लेटें होंगी, नॉन कंडक्टिंग शीट होंगी। ठीक है, देखिएगा एक हमारे पास ये हो गई प्लेट, एक हमारे पास ये प्लेट हो गई। ये मान लिया कि निगेटिव चार्ज है इस पे, और इस पे मान लिया कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। ये 1 है तो ये सेकेंड है। यहाँ पे एक मान लिया बिंदु P यहाँ पे निकालना है, एक ये P डैश यहाँ निकालना है, और P डबल डैश यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सेम अब आवेश पृष्ठ घन जो सिग्मा है वो भी इस पे सेम है, और इस पे भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा, हमने आपको बताया है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो माइनस की ओर और प्लस से विपरीत होती है। ठीक, तो ये माइनस इस पे हमने मान लिया E1 है, और इस पे मान लिया E2 है। अब जरा यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले P डैश पे। ठीक, तो जब P डैश पे निकालोगे और इस पे होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, और इस पर भी होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, यानी E1 का मान भी इतना है, E2 का मान भी इतना है। तो माइनस की ओर प्लस से विपरीत, तो पहली प्लेट के कारण यहाँ पे जब निकालोगे यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख लो P, इस माइनस की ओर यानी कि इस बिंदु से इधर आएगा कौन सा, E1, यानी माइनस की ओर, और प्लस से विपरीत यानी E2 किधर जाएगा, इस डायरेक्शन। क्या आपको समझ में आया? तो जो यहाँ पे परिणामी होगा डेल्टा E वो होगा E1 माइनस E2। वेक्टर चढ़ा दो, सदिश राशियां, समझ में, क्योंकि विपरीत है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सेम प्रोसेस। यहाँ पे आ जाओ, माइनस की ओर, ये माइनस है तो ये तो इधर ही आएगी E1, E2 प्लस से दूर, E2 किस डायरेक्शन में, E2 भी सेम डायरेक्शन में जाएगा, इधर ही जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे जो डेल्टा E होगा E1 प्लस E2 होगा। क्या समझ में आया, क्लियर होगा? यहाँ पे आ जाओ, माइनस की ओर प्लस से विपरीत, तो माइनस ये है, माइनस की ओर यानी E1 इस डायरेक्शन में होगा, प्लस से दूर इधर, यानी इस पॉइंट से E2 इस डायरेक्शन में हो, बाहर की ओर। तो यहाँ पे भी परिणामी जब निकालोगे डेल्टा E क्या निकलेगा, E1 माइनस E2 होगा। ठीक, ये आपका फिगर पूरा कंप्लीट हो गया। आ जाओ, तो P पे निकाल, P पर परिणामी तीव्रता क्या होगा भैया,
डेल्टा ई बराबर E1 प्लस E2 माइनस है P। P कहाँ है, ये P है, ये P डैश मान लो, ठीक। तो P माइनस है, तो E1 पर भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन कट गया, 0 आ गया। यानी जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होता है। यहाँ पे आ जाओ, किस पे निकालेंगे, P डैश पर। परिणामी कितना है, डेल्टा ई बराबर E1 प्लस E2। E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपान 2 एलसीएम सेम है, क्या होगा 2 एप्सिलॉन अपान 2 सिग्मा कट जाए, क्या बचेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन। यानी कि जब माइनस और प्लस होती है तो भीतर कितना होता है विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन। सेम प्रोसेस, फिर यहाँ पे आ जाओ P डैश पर क्या होगा, डेल्टा ई E1 माइनस E2 कितना है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन कट जाएगा, 0 आ गया। तो क्या होगा, जब पॉजिटिव निगेटिव होती है तो सिर्फ प्लेटों के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, वो भी कितना सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और बाहर सब निगेटिव होता है, ठीक है। अब अगर प्लस प्लस हो तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अब हम आपको इस पे एक IIT का न्यूमेरिकल करवाते हैं, देखिए आपको मजा आ जाएगा। कितनी प्लेटें हैं, 3। एक ये है सिग्मा माइनस 2 सिग्मा 4 सिग्मा, ये 3 प्लेटें। तो 3 प्लेटों में क्या कह रहा है, यहाँ पे एक बिंदु P है, यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और क्या करना है जैसा है वैसे ही करने दें। ये प्लस आवेश है, यहाँ पे माइनस आवेश है, यहाँ पे भी प्लस आवेश है। तो जब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है तो विद्युत इस पे होता कितना है सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन सूत्र होता है। सूत्र कितना होता है, सूत्र होता है E बराबर सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन। तो इस पे हमने मान लिया E1 है, इस पे कितनी है E2, इस पे कितनी है E3। तो जब यहाँ पे निकालना है तो इसके कारण ये प्लस है, प्लस से दूर जाएगा, यानी E1 इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा। E2 माइनस की ओर, E2 किधर आएगा, E2 की जो डायरेक्शन होगी इसकी ओर होगी E2, फिर E3 फिर उस डायरेक्शन में होगा, E3 इस डायरेक्शन में होगा। जब आपका यहाँ पे परिणामी निकालेंगे तो आपका परिणामी क्या आएगा बताओ, बिंदु P पर जब परिणामी निकालो क्या आएगा बताओ, डेल्टा E बराबर जो परिणामी आएगा वो आपका ये आएगा कि E उधर को ले रहे हैं सबको, ठीक है, उधर की ओर E1 इधर, फिर ये प्लस का है E3 प्लस है, ये क्या है माइनस का है, कौन सा E2 है। इस पे कितना है सिग्मा पान E1 पे सिर्फ सिग्मा है तो सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन प्लस का E3 कितना है, E3 वो कितना 4 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, इस पे कितना है माइनस का 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन प्लस 2 दूना 4, काटो मत इसको, ऐसे रहना क्योंकि एलसीएम हमको लेना है। देखो एलसीएम ले लो, 2 एप्सिलॉन सब में है, काम ले सिग्मा प्लस 4 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा, 4 और 1 5, 5 से 2 चला गया 3, कितना बचा 3 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, यही इसका आंसर है, ठीक है।